नेक्स्ट देखो, लेट f of n equal to 1 by 3 plus 3n by 100 into n, where n denotes the greatest integer less than or equal to n. Then find the value of summation n equal to 1 to 56 f of n. f of n कह दिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी स्क्वायर ब्रैकेट में निकालने के बाहर वो क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। n डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। ओके, देखो अभी सॉल्यूशन इसका फाइंड क्या करना है, इसमें समेशन ही फाइंड करना है, 1 टू लेकर 56 एफ ऑफ एन। देखो एफ ऑफ एन इक्वल टू ये दिया है, वी वांट टू फाइंड फ्लोर फंक्शन के हिसाब से लिखा हुआ, वी वांट टू फाइंड एस दैट समेशन एन इक्वल टू 1 टू 56 एफ ऑफ एन। सो के एन को डिनोट किया है ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो है, तो दैट इज डिनोटेड एज के एन को सेट कर दिया उसको। द वैल्यू ऑफ के एन विल चेंज एज एन इंक्रीजेस। We need to find the range of n for which kn takes a constant integer value. जैसे kn equal to suppose 0 पुट कर दिया, kn equal to 0, this occurs when 0 greater or equal to 1 by 3 plus 3 by n, मतलब ये नहीं अंदर का लेस देन 1, मतलब इस इंटरवल में kn की वैल्यू 0 रहेगी ना, मतलब ये इसकी वैल्यू जो इसके अंदर की वैल्यू kn की वैल्यू 0, मतलब ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 0, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर लिखा है उसकी वैल्यू वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, तभी तो 0 आएगा ना, मतलब दिस वैल्यू ये लेस देन 1 रहेगा तभी 0 आएगा kn। नेक्स्ट कंडीशन में kn इक्वल टू 1, 1 कब आएगा, जब ये वैल्यू जो है ना ये अंदर की वैल्यू लेस देन 2 रहेगा। 2 कब आएगा, ये वैल्यू लेस देन 3 रहेगा। 3 कब आएगा, ये वैल्यू लेस देन 4 रहेगा। तो भाई देखो लेस देन 1 मतलब देखो n ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटर देन 0, 1 by 3 plus 3n by 100 ग्रेटर देन 1 by 3 मतलब ग्रेटर देन 0। लेफ्ट इनइक्वालिटी मतलब दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज ऑलवेज ट्रू फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 1। द राइट इनइक्वालिटी मतलब ये राइट, इसको चेक करें, लेस देन 1 मतलब नहीं कि इक्वल टू के उधर गया तो 3n by 100 लेस देन 2 by 3n, क्योंकि 1 minus 1 by 3 क्या होता है 2 by 3, सो 9n इज लेस देन 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9n लेस देन 200, मतलब n इज लेस देन 200 बाय 9 मतलब 22.22, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की n क्या रहेगा 1 से लेके 2 तक, तो kn इक्वल टू 0 फॉर, सो फॉर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा 1 से लेके 2, देयरफॉर f ऑफ n इक्वल टू 0 इनटू n, इसके बीच में जितने रहेंगे ना है ना वो वैल्यू के लिए f ऑफ n क्या रहेगा 0, n इक्वल टू मतलब 0 इनटू n दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि kn है ना, सो n इक्वल टू 1 टू 22, इसके बीच में f ऑफ n क्या रहा है 0। नेक्स्ट kn इक्वल टू 1 लेंगे, तो kn इक्वल टू सपोज 1 लिया, मतलब ये f ऑफ n मतलब देखो ये n है ना और ये kn है, तो kn 0, 0 इंटू n 0, देन ये n कहाँ से कहाँ तक है, ये पहले केस में n कहाँ से कहाँ तक है देखो, ये n 1 से लेके 22 तक f ऑफ n क्या था 0, देन kn इक्वल टू 1 सेट करेंगे, 1 मतलब ये जो वैल्यू है लेस देन 2 रहेगा बट ग्रेटर और इक्वल टू क्या रहेगा 1, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। ओके, मतलब पहले पहले लेफ्ट इनइक्वालिटी लेते हैं, ग्रेट लेस और इक्वल टू दिस वन, 1 इज लेस और इक्वल टू दिस वन, तो ये हो गया 2 by 3 लेस और इक्वल टू 3 by n, मतलब देखो 22 पॉइंट उसके आगे मतलब n ग्रेटर और इक्वल टू 200 by 9 मतलब 22 पॉइंट मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 23, मतलब इसके आगे का इंटीजर देखना पड़ेगा ना, इसके आगे का इंटीजर क्या है 23, मतलब n ग्रेटर और इक्वल टू 23। अभी लेफ्ट इनइक्वालिटी इसको चेक करेंगे, ये क्या है 3n by 100 लेस देन 5 by 3 मतलब 9n लेस देन 500, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब n इज 55.55 मतलब n इज लेस और इक्वल टू 55। सही है, देखो तो kn देखो n बिलोंग्स टू 23 टू 55 है, देखो लेस देन मतलब 50 पॉइंट, तो इसका लेस इंटीजर 55 तो इक्वल टू आ गया, तो 23 टू 55 है, kn इक्वल टू 1 तो f ऑफ n 1 इंटू n दैट इज इक्वल टू n फॉर n इक्वल टू 23 टू 55। अभी kn इक्वल टू 2 सेट करेंगे, अभी देखो kn इक्वल टू 2 सेट किया तो ये जो है लेस देन 3 रहेगा बट ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो लेफ्ट इनइक्वालिटी क्या आएगा देखो, तो लेफ्ट इनइक्वालिटी मतलब ने क्या 55 पे आगे मतलब n इज ग्रेटर और इक्वल टू 56, वैसे सिंप्लीफाई किया है जैसे ऊपर में किया, वी नीड टू इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने को सम अप टू क्या बोला इस एग्जांपल में, देखो सम अप टू 56 है ना, we need to sum up to n equal to 56, for n equal to 56 k 56 equal to 2, so f 556 equal to 2 into 56 112,
ये 112 आता है f ऑफ 56. So we can compute the sum. पहले sum n equal to 1 to 56, f of n equal to 1 to 22. First kn equal to है ना, first part f of n plus n equal to 23 to 55 f of n plus f of 56. तो देखो ये f of n क्या दिया, जीरो, मतलब इसका मेंशन जीरो आ गया पहला पार्ट. ये n दिया है 2 into 56. The first of the part of the sum is zero. And second part of it is a arithmetic progression 23 to 59 up into n. देखो n है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या है 23, लास्ट टर्म क्या है 55, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस वन. सो दे हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 33. सम कैसे निकाल सकते हैं अपन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टू. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टू, वो हो गया सम. तो सम कितना आता 32, 39 इंटू 33, मतलब सम आता 1289. ये किसका, सेकंड पार्ट का, इसका सम. देन 2 into 56, 2 into 56 112 ऑलरेडी दिया है, तो पूरे इसका सम कर दो. 1399 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पूरे इसका सम है ना, मतलब इसका सम क्या हो गया, इसका सम हो गया 1399. सही है. नेक्स्ट